हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित कुमार अड़ियरिया, लेक्चरर नेट डाइट झांसी। और आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर पीस एजुकेशन के अंतर्गत यानी कि शांति शिक्षा के अंतर्गत स्ट्रेस मैनेजमेंट की। स्ट्रेस क्या होता है और इसे मैनेज कैसे कर सकते हैं, जो आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। उद्देश्य क्या है इस इकाई को पढ़ने के लिए, तो आप इस अध्ययन करने के पश्चात तनाव की अवधारणा की व्याख्या कर सकेंगे, विद्यार्थियों में तनाव के कारणों की पहचान कर सकेंगे, तनाव के प्रकार और उनके प्रभावों का वर्गीकरण कर सकेंगे, तनाव के निष्पादन के संबंध की विवेचना कर सकेंगे, तनाव से निपटने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली कार्य नीतियों पर चर्चा कर सकेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं तनाव क्या होता है। तनाव यानी कि स्ट्रेस। तनाव मन स्थिति से उपजा विकार है। मन स्थिति एवं परिस्थिति के बीच असंतुलन एवं असामंजस्य के कारण तनाव उत्पन्न होता है। तनाव एक द्वंद्व है जो मन एवं भावनाओं में गहरी दरार पैदा करता है। तनाव अनेक मनोविकारों का प्रवेश द्वार है। उससे मन अशांत, भावना अस्थिर एवं शरीर अस्वस्थता का अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी कार्यक्षमता प्रभावित होती है और हमारी शारीरिक व मानसिक विकास यात्रा में व्यवधान आता है। ये तो हमने तनाव के अर्थ को समझा। अब हम आगे बात करते हैं। जीवन में हम में से प्रत्येक को कभी ना कभी तनाव का अनुभव होता ही है। कुछ व्यक्तियों का विचार है कि संभवतः बच्चे तनाव रहित होते हैं, परंतु सच्चाई तो यह है कि आज की इस तीव्र गति की जीवन शैली में बच्चे भी तनावग्रस्त रहते हैं। आपने बच्चों को अपने मित्रों से, अपने भाई बहनों से, अपने माता पिता से लड़ते झगड़ते देखा होगा। आपने समाचार पत्रों में विद्यार्थियों द्वारा की गई आत्महत्या के बारे में भी सुना होगा। ये कुछ उदाहरण हैं जो स्पष्ट करते हैं कि आज की दुनिया में बच्चे भी तनाव अनुभव करते हैं। एक परिस्थिति किसी व्यक्ति के लिए तनावपूर्ण हो सकती है, परंतु वही परिस्थिति दूसरे के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग प्रकार से तनाव को देखता है, अतः तनाव का संबंध इस बात से है कि हम उस स्थिति को किस रूप में देखते हैं और उस अभिवृत्ति पर भी निर्भर करता है जो हम इसके प्रति विकसित करते हैं। तनाव शब्द का संबंध उस अनुक्रिया से है जो आप ऐसी परिस्थितियों का सामना करते समय करते हैं जो आपको किसी न किसी रूप में कोई क्रिया करने, परिवर्तित होने और समायोजित होने के लिए बाध्य करती है, ताकि आप अपनी स्थिति को बनाए रखें अथवा संतुलित रख सकें। तनाव किसी प्रकार की मांग या अपेक्षा के प्रति आपका शारीरिक अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करने का ढंग है। यह अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कारणों से भी हो सकते हैं। अलग अलग व्यक्ति तनाव को अलग अलग अर्थों में समझते हैं। कभी कभी कोई विद्यालय में तनाव महसूस करता है, कभी कभी कोई अभिलेखों को लेकर तनाव महसूस करता है। जैसे इन भाई साहब को देख लीजिए, ये तनाव महसूस कर रहे हैं। कागजी कार्रवाई का बोझ तथा संसाधनों की कमी, ये सभी ऐसे कारक हैं जो तनाव के कुछ उदाहरण हो सकते हैं। एक अध्यापक के रूप में तनाव के कुछ उदाहरण हैं, जैसे जब आपको लगे कि आपको काम का बोझ अत्यधिक है, या अपने बारे में आपकी अपेक्षाएं बहुत ऊंची हैं, या आप नकारात्मक अभिवृत्ति अथवा व्यवहार से ग्रस्त बच्चों से निपटने को एक समस्या समझने लगे हों, अथवा उनसे निपटने में अपने आप को अक्षम पाते हों। तो तनाव की अनुभूति स्थिति पर निर्भर करती है। जिस प्रकार से यदि कोई अध्यापक स्कूल में है, विद्यालय में है, और इस तरह के बच्चे मिल जाएं, जैसे ये महाशय हैं, देख सकते हैं, इन्हें पढ़ना नहीं है, भैया ये टीचर की चेयर पे भी
लेटे हुए हैं और अपनी बेंच पे भी लेटे हुए हैं। ना हम पढ़ेंगे ना आपको पढ़ाने देंगे, आज मन है ही नहीं पढ़ने का। और इस बच्ची को देखिए, ए बहन जी चली गई कहां पे, मिड डे मील जहां पे बन रहा था, अपने ऊपर पूरा आटा गिरा लिया। तो ऐसी स्थितियां आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि वो बच्चे हैं, नटखट हैं, शैतानी करेंगे। यदि आप तनाव महसूस करेंगे तो आप स्थिति को नियंत्रित कैसे करेंगे? जिस तरह से देख लीजिए, आप देख सकते हैं यहां पे ये मोगली हैं, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। ये लोग भी मस्त हैं, बिल्कुल मई झकास। और यहां पे भी देखिए, ये मास्टर साहब बिल्कुल बच्चों के पास में बैठे हुए हैं, आंसू निकल रहे हैं। यदि स्थिति ऐसी है, टेढ़ी है और बेकाबू है, और अगर आप ऐसा समझते हैं कि स्थिति बेकाबू है, तो तनाव का स्तर बहुत बढ़ जाएगा। ऐसी टेढ़ी स्थिति के विषय में तनाव का एक नकारात्मक अनुभव होगा। और यदि अगर आपने उस स्थिति को काबू में कर लिया तो आपका खिलता हुआ चेहरा, स्टूडेंट का खिलता हुआ चेहरा बहुत ही अच्छा लगेगा। इस प्रकार से ये आपकी क्लास है, स्टूडेंट भी बढ़िया है, आप भी बढ़िया हो, आप भी खुश हो, स्टूडेंट भी खुश है, स्टूडेंट को भी तनाव नहीं हो, आपको भी तनाव नहीं है। हैंस सेली ने कितना सही कहा है, हमें दबाव या तनाव नहीं मारता, यह तो उस स्थिति के प्रति हमारी प्रतिक्रिया है कि स्थिति क्या बनी हुई है और हम उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया करते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से तनाव उस अवस्था में उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति से की गई अपेक्षाएं उसके अनुकूली संसाधनों से अधिक होने लगें या उनका अतिक्रमण करने लगें। इस परिभाषा में तनाव के दो घटक महत्वपूर्ण हैं, लगाया गया दबाव और व्यक्ति के अनुकूली संसाधन। यहां पर बाय मिस्टेक, यहां पर थोड़ा गड़बड़ है, तो व्यक्ति के अनुकूली संसाधन। जब लगाया गया दबाव व्यक्ति की योग्यता और उसके उपलब्ध संसाधनों से अधिक हो जाए तो उस अवस्था में तनाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, बॉस बैठे हुए हैं, यहाँ पे कर्मचारी बैठे हुए हैं, इन्होंने इसे काम दिया, इसने बहुत ही अच्छा काम किया, संसाधन भी सीमित थे, लेकिन अब इसने क्या सोचा, मैं इससे और ज्यादा काम करा सकता हूं। जब इसने इतना अच्छा काम कर दिया तो मैं इससे और अच्छा काम करा सकता हूं। जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा इसने क्या लगा दिया, दबाव लगा दिया, और अनुकूली संसाधन भी। तो यहां क्या हो रहा है, यहां पे दबाव व्यक्ति की योग्यता और उसके उपलब्ध संसाधनों से अधिक हो रहा है। तो एक कैसी अवस्था हो गई, तो एक तनाव उत्पन्न करने की अवस्था हो सकती है। तनाव की अवधारणा का विश्लेषण करते समय तीन घटकों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाना चाहिए। तो देख सकते हैं वो तीन घटक कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शरीर की, यानी कि बॉडी की। आपको पता होना चाहिए कि पिछली स्लाइड में हमने हैंस सेली की बात की थी। तो हैंस सेली एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट थे, एक चिकित्सकीय विशेषज्ञ जो अंतःस्रावी ग्रंथियों की चिकित्सा करते थे। वे ग्रंथियां जो हार्मोन्स को आंतरिक रूप से सीधे रक्त वाहिकाओं में स्रावित करती हैं। अतः उसने शरीर के भीतर हार्मोन्स के शारीरिक प्रभावों का अध्ययन किया। अतः उनकी परिभाषा के भौतिक या शारीरिक पक्षों के विषय में है जो उनकी परिभाषा। अब बात करते हैं दूसरे घटक की, अविशेष अनुक्रिया। अविशेष अनुक्रिया को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग विशेष अनुक्रिया के बारे में बात करते हैं। विशेष अनुक्रिया का अर्थ है किसी एक उद्दीपक के प्रति एक विशिष्ट प्रतिक्रिया। जब आप भूखे होते हैं तब आप खाते हैं, अंकल जी को बहुत ही बढ़िया लगा, आहा भैया खाना आ गया, खा लो, बहुत भूख लगी है ना। और जब आप अपने नियंत्रण खो बैठते हैं, तो जोर से चिल्लाते हैं, जैसे भाई साहब चिल्ला रहा है, भले ही गले की नसें फट जाएं। ये बहन जी देखो ऊपर ताड़ के चिल्ला रही हैं, बहुत तेज भैया, डर लगने लगा है अब तो। किसी एक उद्दीपक के प्रति शरीर की विशेष अनुक्रियाएं हैं। अविशेष अनुक्रिया के विषय में शरीर पलायन प्रतिक्रिया को अपना सकता है। जैसे यदि हम एक एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो मान लीजिए एक स्टाफ मीटिंग के दौरान आपकी राय या विचार दूसरे सदस्य पूर्ण रूप से अस्वीकार कर देते हैं, वो मानते ही नहीं है।
तो ऐसी अवस्था में क्या होना चाहिए? या तो मीटिंग को छोड़कर चले जाना चाहेंगे या अपनी जो स्थिति वहां पे बनी हुई है उसका डटकर मुकाबला करेंगे। इन प्रक्रियाओं से आवश्यक नहीं है कि आप तनावपूर्ण स्थिति पर काबू पा सकते हैं। तो हम बात करते हैं अपेक्षा या मांग की, यानी कि डिमांड की। तो हैंस सेली ने इसे 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। यदि हम पहले की बात करें, तटस्थ या उदासीन या न्यूट्रल, तो ये ऐसे प्रतिबलक हैं जिनका अपने आप पर ना तो सकारात्मक और ना ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझें तो ज्वालामुखी और इसके परिणाम यदि कोई लेख पढ़ते हैं तो आप एक उदासीन या तटस्थ प्रतिबलक अनुभव करेंगे। ऐसा देखा गया है कि अधिकांश प्रतिबलक इस तीसरी श्रेणी के होते हैं। जब तक हम अपनी सोच से उन्हें सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिबलकों में नहीं बदल लेते, उनका प्रभाव तटस्थ होता है। यह उस बात का स्पष्टीकरण है कि विभिन्न व्यक्तियों की प्रतिक्रिया एक ही मूल तनाव स्रोत के प्रति भिन्न भिन्न होती है। और यदि हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है अपना डिस्ट्रेसर, यानी कि नकारात्मक प्रतिबलक, नेगेटिव स्ट्रेसर। ये सब इसी के नाम है। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी दिन एक बच्चे का विद्यालय जाने का मन नहीं है, उसकी इच्छा नहीं हो रही क्योंकि उसने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है। इस स्थिति में किए गए तनाव को डिस्ट्रेसर कहा जाएगा। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यहां पे इसका बिल्कुल भी मन नहीं है स्कूल जाने का, लेकिन इसकी मम्मा इसे स्कूल भेज रही हैं, तो वो तनाव क्या कहलाएगा? आपका नकारात्मक प्रतिबलक या डिस्ट्रेसर कहलाएगा। अब हम बात करते हैं यूस्ट्रेसर की, यानी कि सकारात्मक प्रतिबलक, पॉजिटिव स्ट्रेसर। तो जैसे एक प्रतिभाशाली बच्चा परीक्षा काल में तनाव का अनुभव करता है क्योंकि वह बच्चा उच्च उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है, तो यह तनाव कैसा है? यह कैसा प्रतिबलक है? यह सकारात्मक प्रतिबलक है। यह एक यूस्ट्रेसर का उदाहरण है। तो आज हमने काफी सारे पॉइंट्स पे चर्चा की। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक एक बिंदु को बहुत ही सरल शब्दों में समझाया गया है जिससे आपको कोई भी परेशानी समझने में ना हो और एक बार वीडियो देखने के बाद आप लोगों के दिमाग में वो चीज स्थायी रूप से बैठ जाए। इसके बाद मैं अगला पार्ट बनाऊंगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट पार्ट 2। उसमें हम लोग इसके आगे की चर्चा करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, अपने घर में रहिए। थैंक यू।